हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट से एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे विंडो पे क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट्स पे जाइए एंड यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे जो हमने प्रैक्टिस पैकेज बनाया उस पर राइट क्लिक करके आप एक न्यू जावा क्लास बना सकते हैं। तो इसमें हम अपनी फाइल का नाम जो है वो एक्सेप्शन डेमो रख देते हैं, एक्सेप्शन डेमो, एंड इसको आप फिनिश कर दीजिए। आपकी फाइल बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। सबसे पहले एक्सेप्शंस जो होते हैं वो रन टाइम एरर्स होते हैं, मतलब जब भी आप कोडिंग कर रहे हो जावा में, ठीक है, और आपके पास आपने देखा होगा कि जैसे एक रेड कलर का साइड में आ जाता है, वो आपको एरर शो कर देता है, मतलब वो साथ साथ ही जावा में आपको एरर्स शो कर देंगे। तो दैट आर एक्सेप्शंस मींस रन टाइम एरर्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा, एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स। ये क्या होता है? रन टाइम एरर्स होते हैं। ठीक है, एंड दीज कम अकर इन एक्सेप्शनल केसेस, मतलब कुछ ही एक्सेप्शनल ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है एक्सेप्शन आती हैं। ठीक है, उसके बाद इस एक्सेप्शंस जब ये होती हैं, इनको हैंडल करने वाला जो मैकेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसमें हम काफी तरह के कीवर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स यूज करते हैं, जैसे ट्राई हो गया, कैच हो गया, थ्रो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम ब्लॉक्स यूज करेंगे जो कि हमें काम आएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। एंड उसके पहले हमें एरर्स भी पता होने चाहिए कि एरर्स कौन कौन से होते हैं। एरर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एरर्स, मतलब जो एरर्स होते हैं उसकी वजह से ही एक्सेप्शंस आती है, बट एरर्स एक तो हो गया जैसे कि कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर वो क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपने कोई भी रॉन्ग सिंटेक्स दे दिया, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन लिख दिया, हालांकि आना था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, तो उसकी वजह से वो आपका क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर, मतलब कि रॉन्ग सिंटेक्स की वजह से, ड्यू टू रॉन्ग सिंटेक्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंपाइल टाइम एरर के बाद हमारे पास आता है रन टाइम एरर। वो किस वजह से होता है? दे अकर एट रन टाइम फॉर सर्टेन वैल्यूज। कुछ वैल्यूज अगर हम गलत डाल दें, जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में 0 डाल दिया तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो इसलिए वहां पे नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, वहां पे एक्सेप्शन आ जाएगा। सो दे अकर एट रन टाइम। ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो एरर्स एक हो गया कंपाइल टाइम, एक हो गया रन टाइम, एंड नेक्स्ट आर द लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स जो होते हैं दे मीन्स कि दे आर नॉट नोटिफाइड बट दीज गिव रॉन्ग इनपुट आउटपुट। क्या होता है? वो आपको पता नहीं लगेगा कि वो एरर्स हो रहे हैं, बट जब आप आउटपुट उसकी निकालेंगे देन दे गिव रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, दे आर नॉट नोटिफाइड, वो नोटिफाइड नहीं रहते, दे आर नॉट नोटिफाइड एंड दे गिव द रॉन्ग आउटपुट। आउटपुट के टाइम पे वो आपको रॉन्ग आउटपुट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सेप्शंस रन टाइम एरर्स होती हैं, एंड द मैकेनिज्म टू हैंडल दीज एरर्स इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या होता है कि जो ब्लॉक्स हमने इसमें यूज करने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ब्लॉक्स हमने कौन कौन से यूज करने हैं? एक तो हो गया ट्राई, एक हो गया कैच, एक हो गया थ्रो। ठीक है, और एक थ्रोज भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्राई इज यूज्ड कंटेन्स एरर प्रोन स्टेटमेंट्स, एंड कैच ब्लॉक में करेक्टिव एक्शन फॉर द एरर एंड रन्स ओनली, अगर वहां पे एरर होगा तभी कैच चलेगा। थ्रो मतलब अगर हमने किसी, दिस इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल, जैसे कि ट्राई टू कैच में अगर कोई यूजर डिफाइंड एरर रहेगा। थ्रोज में ये पर्टिकुलर क्लास, कोई एरर्स की क्लास होगी फंक्शन लेवल पे तो काम पे आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लास वाला वर्क शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अंदर आ जाओ क्लास में और आप अपना पब्लिक मेन मेथड स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद अब आप दो डिफाइन करो इंटीजर्स इंट ए कॉमा बी, एंड आप एक जो सी आप डिफाइन करेंगे दैट शुड बी फ्लोट। ठीक है, फ्लोट आ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद अब आप एक स्कैनर यूज कर लो। स्कैनर SC विल बी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में आ जाएगा system.in
ठीक है, स्कैनर के लिए नीचे जो ये एरर है इसको रिमूव करने के लिए आप स्कैनर के आगे कर्सर लेके जाइए एंड कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, आपका एरर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आइए एंड अब आप एक प्रिंट करवाइए system.out.println एंड ब्रैकेट में लिखवाइए एंटर ए कॉमा बी। ठीक है, एंटर ए कॉमा बी, एंटर ए कॉमा बी आप जो है वो प्रिंट करवाएंगे एंड देन ए विल बी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, है ना, पता ही है आपको इंटीजर हम यूज कर रहे हैं तो इंट आएगा। ठीक है, एंड बी विल बी इक्वल्स टू ऑल्सो sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप नेक्स्ट है, यहाँ पे अब आप यूज करेंगे ट्राई ब्लॉक। ठीक है, जो ये हम लोग अभी कोड कर रहे हैं इसमें हम पता लगाएंगे, इसमें मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें हम पता लगाएंगे कि हाउ एन एक्सेप्शन अकर्स, एक एक्सेप्शन अकर कैसे कर रही है एंड हाउ टू हैंडल इट यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, ये हम इसमें वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट इंट आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक जैसे कि ट्राई ब्लॉक हमने जब यूज करना है, लेट्स स्टार्ट ट्राई, ये हमने ट्राई यूज कर लिया, इसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाएंगे एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे कुछ भी, जैसे वैल्यू डाल देनी सी की, सी स्लैश एंड ब्रैकेट ये वाली एंड बी -5। ठीक है, दिस विल बी डन। आगे आ जाओ एंड यहाँ पे व्हाई इट इज ट्राई विदाउट कैच फाइनली, ओके, जब कैच इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे एरर हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे system.out.println ही हमने करवा देना है और हमने सी प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो कॉपी करो एंड system.println में ब्रैकेट में सी को प्रिंट करवा दो। ठीक है, सी को प्रिंट करवा दिया, ब्रैकेट से बाहर आ जाओ। अब आप यूज करो कैच, क्योंकि ट्राई अकेला यूज नहीं होता, ट्राई के साथ हमें कैच भी यूज करना पड़ेगा। तो कैच के बाद आप कैच के साथ आप लिखो यहाँ पे एक्सेप्शन एक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद आप आओ बाहर ब्रैकेट लगाओ और एक और system.out.println कॉट करके लिखवाओ। ठीक है, जैसे कॉट लिख दिया हमने एंड यहाँ पे, और इसमें प्लस यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, इसको क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पे system.out.println है, एक और हम लिखवाते हैं, या फिर एक सेकेंड पहले तो यहाँ पे आओ, लास्ट में यहाँ पे आप पहले system.out.println एंड ऑफ द प्रोग्राम लिखो, एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये तो हमने एक प्रिंट करवा दिया, और इसके बाद जो x के बाद है यहाँ पे आपको एक और लिखवाना है system.out.println, जिसके अंदर आपको लिखना है कॉट एंड आगे कॉलन, इसके बाद प्लस में क्या लिखना है आपको, x डॉट गेट मैसेज। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। नेक्स्ट में c की वैल्यू दे दो, c विल बी इक्वल्स टू 0.01 f। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसको अब हम रन करके देखते हैं। ठीक है, चलो अब हमने इसको अपनी फाइल को रन किया, तो यहाँ पे हमने अब वैल्यूज डालनी है a एंड b की। तो जैसे कि हमने a की वैल्यू डाल दी 10, हमने a की वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, डाल दी। b की वैल्यू हम, चलो वो भी हम 10 डाल देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, c। इसको एक बार कमेंट करो, जो सेकंड वाला सिस्टम डॉट है इसको कमेंट करो और अब प्रोग्राम रीरन करो। यहाँ पे हम एंटर कर दिया 10 एंड C वैल्यू,
ये कैच क्यों नहीं कर रहा? system.out.println, इसको भी एक बार कमेंट कर दो। अब वो फर्स्ट वाला रन करेगा। कैलकुलेशन नहीं कर रहा वो, कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहा? ट्राई विल बी system.out, यहाँ पे हमने C.001F के बाद हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने फिर से क्लोज कर दिया, ठीक है। तो कैच एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन, अच्छा ठीक है, ये तो मतलब वो हमें C की वैल्यू दे रहा है ना। अगर हम देखो फिर से रन करते हैं, एंटर A अगर हमने 10 कर दिया और एंटर B तुम करो 5, तो वो C नहीं देगा। वो C क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुमने 5 वैल्यू ली है B की जगह, यहाँ B की जगह 5 - 5 0 आ जाएगा। तो 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो C प्रिंट ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसने यहाँ पे C नहीं दिया, सीधा एंड ऑफ प्रोग्राम कर दिया। और अब हम कैच अगर इस्तेमाल करते हैं तो लेट सी क्या आता है, कॉट एक्सेप्शन आ जाएगी। एंटर A 10 कर दो, दूसरा तुम 5 कर दो, कॉट आ गया। कि वो वहां पे एक्सेप्शन लिखी आ गई कि कॉट जावा अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय 0, ठीक है। ये वाली एक्सेप्शन तुम्हारी आई कि बाय 0 हो ही नहीं सकता, वो डिवाइड नहीं होगा तो वैल्यू नहीं आएगी। और अगर हम दूसरे को कमेंट आउट करते हैं और फिर फाइल रन करते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू जैसे 10 दे दी एंड 5 दे दी, तो वो कॉट बाय 0 दूसरा मैसेज भी आ जाएगा एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एक एक्सेप्शन अकर हो रही है और उसको हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक से कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट बनाते हैं प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस किस तरह से हैंडल, ये तो हमने एक एक्सेप्शन हैंडल करी है, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस को सेपरेटली कैसे करेंगे। और ऑर्डर ऑफ कैच जो है वो ब्लॉक मैटर करता है एंड हम उसमें फाइनली ब्लॉक भी इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लास बनानी है, न्यू क्लास बनानी है और उस क्लास का नाम हम मल्टी एक्स डेमो रखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से प्रैक्टिस पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे आ जाइए एंड न्यू जावा क्लास बनाइए एंड जावा क्लास का नाम आप रख दीजिए मल्टी एक्स डेमो, ठीक है। एक मल्टी एक्सेप्शन डेमो, हमने मल्टी एक्सेप्शन डेमो करके काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे हम सीधा ही क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, पब्लिक क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम वही अपना पब्लिक मेन मेथड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, हमने एक इंटीजर a पुट करो एंड इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में लिखो 2,3 एंड इसके बाहर आ जाओ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो, बाहर आके कॉमा में 20 लिख दो, ठीक है। ए हमने दे दिया लिस्ट, अब जो सी है वो फ्लोट में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, स्कैनर का इस्तेमाल करो, यहीं से ही हम स्कैनर को कर लेंगे और प्रिंट लाइन को भी कर लेंगे और sc.next को भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आओ और यहाँ पे स्कैनर के लिए कंट्रोल स्पेस दबाओ। उसके बाद system.out.println में हमने एक चेंजेस करने हैं कि हमने यहाँ पे सिर्फ b को प्रिंट करवाना है एंड b.next int लिखना है एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आ जाओ बाहर इसके एंड इसमें आप ट्राई ब्लॉक को इस्तेमाल करो एंड लिखो c विल बी इक्वल्स टू a, ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश डालो एंड इस ब्रैकेट में b-5 डालो, ठीक है। बाहर आ जाओ एंड system.out.println को कॉपी करो एंड बाहर आके पेस्ट करो, ब्रैकेट में लिखो c एंड दिस विल हैपन, ठीक है। अब आप कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाइए, कर्ली ब्रैकेट से बाहर आके आपको नेक्स्ट ब्लॉक यूज करना है, दैट विल बी योर कैच एंड कैच के अंदर आप लिखेंगे अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड
एक्सेप्शन बाउंड्स एक्सेप्शन AI। ठीक है, बाहर आओ एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को पेस्ट करो, इसमें ब्रैकेट लगाओ एंड अब आप लिखो अरे, ठीक है, ओवरफ्लो एंड दिस एंड बाहर आओ प्लस में AI डालो। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप आ जाओ और इसको क्लोज कर दो। C की वैल्यू फिर से डाल दो 0.01F डाल दी एंड इसके बाद आप ब्रैकेट से बाहर आओ एंड अब आप डालो, फिर से आप कैच को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बार आप लिखेंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन AR। ठीक है, AR। ठीक है, एंड इसके बाद आप आ जाइए बाहर एंड ब्रैकेट लगा लीजिए और इसमें अब आप लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिवाइड बाय 0। ठीक है, डिवाइड डिव बाय 0 एंड बाहर प्लस लिख के AR लिख दो। ठीक है, इसको क्लोज कर दो एंड C की वैल्यू दे दो 0.001F। ठीक है, एंड आ जाओ, अब आप ब्रैकेट से फिर से एक बार बाहर आ जाओ एंड अब आप क्या करो, एक और कैच का ब्लॉक यूज करो एंड इसके अंदर आप लिखो एक्सेप्शन X। ये एक जनरल एक्सेप्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इस्तेमाल करो एंड इसके अंदर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कॉट एंड इसमें आप प्लस साथ में एक्सेप्शन के लिए कोई भी कीवर्ड यूज करते हैं जैसे, एंड इसमें अब आप ब्रैकेट के बाहर आ जाओ और अब आप फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल करोगे फाइनली एंड ये ऑल टाइम कैच है, हमेशा ये कैच कर सकता है एक्सेप्शंस को। और इसके बाद इसमें लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड इसमें आप ब्रैकेट में लिखेंगे आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, एंड इसको लास्ट में क्लोज कर दो। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं फाइल को। हमने 3 कैच का इस्तेमाल करा और उसके बाद फाइनली ब्लॉक का, क्योंकि वो जो है हमेशा ऑल टाइम कैच रहता है। अब एंटर B की वैल्यू हम कुछ भी जैसे एंटर कर दें, सपोज अपन ने अगर 10 एंटर कर दी तो 0.0 आ जाएगा क्योंकि कोई भी एरर नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो 0 आ गया। अगर हम इसको रीरन करते हैं और B की वैल्यू 5 डालते हैं तो वहां पे आ जाएगा डिवीजन बाय 0, मतलब वहां पे क्या आएगा, एरर की आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगा कि किस तरह का एक्सेप्शन हुआ है। अगर हम इसको फिर से रीरन करते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं -4 तो भी 0. वो आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है मतलब इसमें टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस पता चल जाती हैं कि किस तरह से कैच ब्लॉक जो है वो मैटर करता है। अब हम एक लास्ट में एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक हम इसलिए बनाएंगे, हम हाउ टू क्रिएट योर ओन एक्सेप्शन, हम उसमें देखेंगे कि हम खुद से किस तरीके से एक्सेप्शन बना सकते हैं और उसको मैनुअली कैसे थ्रो करेंगे और एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को कैसे कैच करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वही आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी और वो क्लास का नाम हम चलिए रखते हैं, जैसे कुछ भी रख लो, पब्लिक क्लास यूजर एक्स डेमो रख लेते क्योंकि यूजर एक्सेप्शन का केस है, इसमें यूजर एक्सेप्शन वाली हमने चलानी है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आइए, प्रैक्टिस पे राइट क्लिक कीजिए एंड न्यू पे आइए, न्यू से जावा क्लास कर लीजिए। तो यूजर एक्सेप्शन डेमो हम इसमें कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर थर्ड प्रोग्राम फॉर द टुडेज वीडियो। एंड यहाँ पे सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना होगा, इनहेरिटेंस भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आओ और बनाओ क्लास
माई एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। अब एक क्या करो, एक कर्ली ब्रैकेट ले लो एंड उसके अंदर आप बेटा लिखो पब्लिक, कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक माई एक्सेप्शन, ठीक है, एंड ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्शन, पब्लिक क्लास एक्सेप्शन, पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग मैसेज आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, बाहर आओ और एक कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करो एंड इसके अंदर आप लिखो सुपर कीवर्ड का यूज करो, सुपर मैसेज, एंड इसके बाहर आओ, ये क्लोज कर दो। अब दोनों ब्रैकेट्स के बाहर आ जाओ एंड अब आप आ जाओ पब्लिक क्लास मेन में, आपकी मेन क्लास आ जाएगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दो इंटीजर्स को डिफाइन करेंगे, इंट x, y एंड z को हम एज अ फ्लोट ले लेंगे। एंड अब यहाँ पे आओ और स्कैनर का इस्तेमाल करने के लिए स्कैनर को कॉपी कर लो एंड यहाँ पे डाल दो, ठीक है। स्कैनर के लिए हमें एरर रिमूव करने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाना होगा। तो system.out.println यहाँ पे हमने एंटर बी की जगह क्या करना है, एंटर x, y करना है, ठीक है। और उसी के साथ हमने यहाँ पे सेम इसी तरीके से क्या करना है, x will be equals to sc dot next int, ठीक है, and y will be equals to sc dot next int, ठीक है, नेक्स्ट इंट आ गया। अब हम करेंगे ट्राई ब्लॉक का यूज। ट्राई ब्लॉक का यूज करके हम एक कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे एंड हम इसमें लिखेंगे z will be equals to float, सॉरी फ्लोट को आप इसमें लिखो ब्रैकेट में, एंड फ्लोट विल बी x मल्टीप्लिकेशन के साथ y, और डिवाइड में हम इसमें लिखेंगे 1000 से हम इसको 1000 ठीक है। इस तरह से हम करेंगे एंड यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो एंड अब हम यहाँ पे इफ का और एल्स का यूज करेंगे कि इफ अगर z जो है वो छोटा है 0.01 f से, ठीक है, तो आप क्या डालो, एक एक्सेप्शन डालो, थ्रो ब्लॉक का यूज करो एंड थ्रो करो न्यू माई एक्सेप्शन, ठीक है, एंड इसकी ब्रैकेट में लिखो कि नो नंबर इज टू स्मॉल, ठीक है, नंबर इज टू स्मॉल, ये हमने, ठीक है, माई एक्सेप्शन में थ्रो करके डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप उसके बाद एल्स का यूज करके नीचे system.out.println का यूज करो। system.out.println में हम ब्रैकेट में इसमें z डाल देंगे, ठीक है। system.out.println में z डाल दिया एंड इसको क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद अब आप ब्रैकेट से बाहर आओगे तो अब आप कैच का इस्तेमाल करोगे और कैच के ब्रैकेट में आप लिखो माई एक्सेप्शन, ठीक है, माई एक्सेप्शन माई, ठीक है, एंड ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड उसके बाद माई एक्सेप्शन माई के बाद आपने जो ब्रैकेट स्टार्ट करी है उसमें आप फिर से एक बार system.out.println को कॉपी करो एंड ब्रैकेट के अंदर लिखो और उसमें आप ब्रैकेट के अंदर लिखो कि कॉट, ठीक है, कॉट एंड साथ में प्लस में लिखो my डॉट गेट मैसेज एंड दिस, ठीक है। और उसके बाद लास्टली आप लिख दो z की वैल्यू 0.01 f, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कोड कंप्लीट हो गया है कि आपको अपनी ओन एक्सेप्शन किस तरह से क्रिएट करनी है। अब हम एक फाइल को रन करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने एंटर x, y किया,
तो एंटर हमने जैसे कि हाँ एक्स की वैल्यू दे दो आप यहाँ पे कुछ भी 13 दे दो और उसकी 45 दे दो तो वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी। अगर हम एक और बार रन करते हैं एंड 1 दे दिया 0 दे दिया तो नंबर इज टू स्मॉल आ जाएगा, क्योंकि 0 बहुत स्मॉल नंबर है, वो डिवीजन में नहीं उसके साथ वर्क कर पाएगा। तो इस तरह से हम एक्सेप्शंस निकाल सकते हैं एंड हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। इस तरह से हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर सकते हैं जावा में। ओके, थैंक यू।